Hello my dear students and welcome to your YouTube channel Coachify CAT. This is your mentor Mohit. Today we are going to talk about three sets Venn diagram which is very important for DILR, right? So if you go for past year papers, you'll find out so many questions based upon three set Venn diagram, right? So what we are going to cover today, we are going to understand how to draw a three set Venn diagram. Also, what are the various interpretations that we can draw from a three set Venn diagram, right? सो वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं। एक आपको करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना है वेन डायग्राम का, एंड एक आपकी इक्वेशन सॉल्विंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों एलिमेंट्स आपके पास में हैं देन वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपसे फॉर श्योर बनने वाला है, राइट? ओके, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। फर्स्टली लेट्स मेक अ थ्री सेट वेन डायग्राम। सो दिस इज आर यूनिवर्सल सेट, दिस इज आर यूनिवर्स, यानी यही हमारा कंप्लीट वर्क एरिया है, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। तो यूनिवर्सल सेट को हम टोटल भी बोल सकते हैं कि दिस इज आवर टोटल। सो आई रिप्रेजेंट दैट विद टी, वॉट एवर द वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? सो आई एम टेकिंग थ्री सेट्स, लेट्स से A, B and C. These are the three sets I am taking, A, B and C. Why I am drawing the three set Venn diagram in this particular manner? So that I can find out what are the elements that belongs to exactly one set, what are the elements that belongs to exactly two sets, and what are the elements which belongs to exactly three sets, right? So there can be a possibility कि जितना हमारा टोटल है उनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इन सेट्स में से किसी में भी बिलोंग नहीं करेंगे, तो उनको हम यहाँ अलग से रिप्रेजेंट करते हैं नन की कैटेगरी में रखकर, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन, ये रीजन कौन सा है? इफ आई चेक दिस पर्टिकुलर रीजन, इस रीजन को हम बोलेंगे ओनली ए, दिस इज ओनली ए। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओनली ए को, राइट? सो लेट्स रिप्रेजेंट दैट विद स्मॉल ए, राइट? लाइकवाइज अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन की बात करते हैं, ये वाला जो रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो दिस रीजन रिप्रेजेंट्स ओनली बी। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस रीजन, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओनली बी को, राइट? यानी ये एलिमेंट्स और किसी भी सेट के साथ में कॉमन नहीं है, राइट? इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली सी को, ठीक है? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन, तो ये वो रीजन है जो कि आपका कॉमन आ रहा है। एक तरीके से कॉमन किसके साथ में आ रहा है? ए के साथ में और बी के साथ में, बट नॉट सी। सो दिस इज ए एंड बी बट नॉट सी। दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस रीजन इज ए एंड बी बट नॉट सी, राइट? ए एंड बी बट नॉट सी, ठीक है? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, वी रिप्रेजेंट दैट विद पी। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइकवाइज ये वो रीजन है जो कि बी एंड सी बट नॉट ए। तो बी एंड सी बट नॉट ए, यानी इसमें ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, बी एंड सी के जो म्यूचुअल एलिमेंट्स है वो यहां पे आएंगे। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो ये कौन सा रीजन है? ये वो रीजन है जिसमें ए एंड सी के म्यूचुअल एलिमेंट्स होंगे, कॉमन एलिमेंट्स होंगे, बट बी के साथ में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एंड ये जो हमारा रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है ऑल सच एलिमेंट्स विच आर कॉमन अमंगस्ट ए, बी एंड सी, राइट? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, वी रिप्रेजेंट दैट विद x, राइट? नाउ this is what we have to understand. So this is how we draw our Venn diagram. Now what are the various equations that we can form? So let's understand कि अगर हमें इसमें से exactly one set को represent करने वाले elements को find out करना हो तो वो क्या होगा? That will be nothing but a plus b plus c. a plus b plus c. Only a, only b, only c. This is exactly one. सिमिलरली अगर हमें फाइंड आउट करना हो एग्जैक्टली टू सेट को रिप्रेजेंट करने वाले एलिमेंट्स, सो दैट विल बी P प्लस Q प्लस R, राइट? सो दीज आर द एलिमेंट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एग्जैक्टली टू सेट्स को, राइट? सो दिस इज P प्लस Q प्लस R। एंड लाइकवाइज अगर हमें एग्जैक्टली थ्री सेट वाले एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो दैट विल बी X, ठीक है? अगर हम एग्जैक्टली वन में एग्जैक्टली टू को ऐड कर दें और एग्जैक्टली थ्री को भी ऐड कर दें और उसके साथ में नन वाली वैल्यूज को भी ऐड कर दें तो ये बराबर हो जाएगा टोटल के। दिस विल बी इक्वल्स टू टोटल। आई होप ये चीज आपको समझ में आई यहां तक की, राइट? अच्छा, और क्या इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं हम लोग? सो दिस इज वन थिंग जो कि हम यहां पे समझ सकते हैं, राइट? अब लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द सेट ए, दिस सेट। So A will be nothing but A, yani only A, then A common with B, which is P,
A common with C only, this was A common with B only, likewise A common with C only which is R, and A common with both B and C which is X. तो ये हमारा हो जाता है कैपिटल A. लाइकवाइज अगर पूरे B सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो B सेट कैसा होगा, दैट विल बी B प्लस P प्लस Q प्लस X. लाइकवाइज अगर हमें C सेट को रिप्रेजेंट करना होगा तो दैट विल बी ओनली C, then Q, R and X. So only C, then we have Q, R and X. राइट. अब अगर हम मान लो A, B और C को ऐड करते हैं तो हम एक चीज देखेंगे कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये दो दो बार काउंट हो गए हैं. ये वाले जो एलिमेंट्स हैं X ये तीन तीन बार काउंट हो गए. कैसे हो गए? क्योंकि X इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया. राइट. तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? सो A प्लस B प्लस C विल बी नथिंग बट एग्जैक्टली वन. जितने भी एलिमेंट्स एग्जैक्टली वन वाली कैटेगरी में आ रहे हैं यानी ओनली वन सेट को रिप्रेजेंट करने वाले, प्लस 2 times of exactly 2, right, plus 3 times of exactly 3, right. This is how we can represent, and these are all the equations that we can draw from a 3-set Venn diagram. I hope ये चीज आपको समझ में आई. ये काफी बेसिक था. अब आप कोई भी एक 3-set Venn diagram पिक कीजिए और देखिए कि क्या उस डेटा को रीड करके आप खुद से ये Venn diagram बना पा रहे हैं और ये सारी इक्वेशंस आप बना पा रहे हैं कि नहीं. राइट. फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग. बाय बाय एंड टेक केयर.